दोस्तों, क्या इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना चाहता है? क्या इसराइल खित्ते के दीगर ममालिक की सरजमीन के हिस्से हड़प कर एक ऐसी रियासत में तब्दील होना चाहता है जिसमें बहुत से खित्तों के टुकड़े हों? दोस्तों, ये सवाल एक बार फिर सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि ग्रेटर इसराइल का तस्वर नया नहीं। इसराइल की तरफ से ये बात एक जमाने से कही जा रही है। अगर हम तारीखी पस मंजर में जाए तो हम देखते हैं कि ग्रेटर इसराइल का तस्वर दरअसल तौरात में दिए गए कुछ कदीम वादों से जुड़ा हुआ है, जिसमें खुदा ने हजरत इब्राहिम की नस्ल को नील से फरात तक जमीन देने का वादा किया था। और इसी वादे की बुनियाद पर कई कदामत पसंद और मजहबी ग्रोहों का मानना है कि इसराइल का हक है कि वो इस खत्ते पर कंट्रोल हासिल करे। मजीद बताते चलूं कि इसराइल की जदीद रियासत 1948 में कायम हुई और इसके बाद फलस्तीनी इलाकों पर कब्जे और इसराइली बस्तियों की तामीरात के साथ साथ इस तस्वुर की झलक देखी जा सकती है। 1967 की 6 रोजा जंग के दौरान इसराइल ने मगरबी किनारे, गोलान की पहाड़ियां और गजा समेत कई अहम इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए, जो ग्रेटर इसराइल के नजरिए से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आम लफ्जों में बताऊं तो ग्रेटर इसराइल का तस्वुर ये है कि यहूदियों से आसमानी कुतब में जिस सरजमीन का वादा किया गया है उसमें उर्दन, मिस्र, फलस्तीन, इराक, शाम और लुबनान के इलाके शामिल होंगे। दोस्तों, हाल ही में जनवरी में इसराइली मुसन्निफ आवी लिप्किन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें इसने दावा किया है कि एक हमारी सरहदें मौजूदा सऊदी अरब से नहर फरात यानी इराक तक फैली हुई होंगी। इसके साथ साथ ये मुसन्निफ ये भी दावा कर रहे हैं कि एक दिन मक्का और मदीना भी इनके ज़ेरे नगी होंगे। दोस्तों, यहूदियों के बानी थियोडर हर्जल के मुताबिक यहूदियों की जमीन में लबनान, शाम, इराक, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के अलावा ईरान और तुर्की के इलाके भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फलस्तीन को यहूदियों और अरब रियासत में तकसीम करके बैतुल मुक़द्दस को बैनुल अक़वामी शहर करार दिया था। मगर दोस्तों, साबिक इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि फलस्तीन की यह तकसीम गैर कानूनी है, बैतुल मुक़द्दस यहूदियों का है और यहूदियों का ही रहेगा। व्यूअर्स, इसराइल में हर दौर में ग्रेटर इसराइल के तस्वुर को परवान चढ़ाया गया है। इसराइली यहूदियों को बावर कराया गया है कि आसमानी कुतब में जिन इलाकों का जिक्र है वो सब के सब इनके हैं और एक ग्रेटर इसराइल में शामिल होंगे। फी जमाना इसराइल में ग्रेटर इसराइल का बुनियादी तस्वर ये है कि इसमें गोलान की पहाड़ियां, उर्दन और गजा शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये उठता है कि इस सब में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, कई माहिरीन का कहना है कि ग्रेटर इसराइल की ना तो कोई कानूनी हैसियत है और ना ही इसराइल के पास इतनी फौजी सलाहियत है कि वो ऐसे मंसूबे को मुस्तकबिल में अमली जामा पहना सके। लेकिन फर्ज करें अगर इसराइल ऐसी कोई कोशिश करता भी है तो मगरिब की सियासी और फौजी इजाजत और मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। माहिरीन का मानना ये भी है कि ये महज एक फैंटेसी है जो मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों के लिए सियासी लाइफलाइन का काम करती है और इनके नजरियात को जिंदा रखने में और इनके लिए मुआशरत में अपनी अहमियत दिखाने में कारगर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग खिलाफत और दुनिया भर पर राज करने का तस्वर रखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।